साईं राम भक्तों। मैं साईं दीप्तिमान चैनल से साईं दीप्ति आज आपके साथ अपना एक और अनुभव की कड़ी में एक नया अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। जो मैंने साईं बाबा की अनुभूति नाम से अपने अनुभव डाले हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं साईं बाबा की अनुभूति नंबर 4 आज मैं चौथे अध्याय में आपको ये बताना जा रही हूँ कि बाबा को मैंने किस प्रकार अपने जीवन में अनुभव किया और हर पल बाबा मुझे कैसे साथ दे के हर परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये सब मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों का भी, जो मेरी तरह अन्य साईं भक्त हैं, उनका भी विश्वास अपने बाबा पर दिन प्रतिदिन बढ़े कि बाबा हमें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते। कितने भी संघर्ष क्यों ना हो जीवन में, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन बाबा हर पल हमारे साथ साईं की तरह रहते हैं और हर पल हमारा साथ निभाते हैं। उनकी अनुभूति सिर्फ इस एहसास से की जा सकती है। आप उन्हें देख ना पाएं, लेकिन वो कोई ना कोई अनुभव से आपको ये ज्ञान करा देते हैं कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी तुम अपने आप को अकेला मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम सत्य के मार्ग पर चलते रहो और सेवा के मार्ग पर चलते रहो। जितना भी हो सके मानवता की राह पर चलो। सबको समान भाव से देखो, सबको प्रेम करो। हो सके तो जितना बाबा ने हम सबको दिया है, उनकी कृपा से हम सबको जितना प्राप्त है, उसमें से हम किसी को, दूसरों को भी अपनी सेवा से कुछ योगदान दे सकें। अपने आहार में से दूसरों को कुछ आहार दे सकें। और भगवान ने हमें जितना संपन्न बनाया है, तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हम कुछ अपने, जो हम पे बाबा ने कृपा की है, जितनी भी हमारी आय है उसमें से हम उन लोगों की सहायता कर सकें। बस बाबा इतना ही ज्ञान देते हैं कि आप सच्चे मार्ग पर चलते जाइए। बेईमानी का कभी रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर परेशानी तो जरूर आती है, लेकिन बाबा जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ कि बाबा हर समय हमारे साथ रहते हैं। हर परिस्थिति से हम लोगों को, हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ अपना अभी तुरंत जो मेरे साथ घटित हुआ है वह अनुभव साझा करने जा रही हूँ कि अभी मैं कोरोना वैक्सीन मैंने जब से नहीं लगवाया था, तो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज में लगवाने गई थी और लगवा के आई तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी कि मेरा बुखार बहुत तेज आया और हाथ पैरों में दर्द, इतनी स्थिति खराब थी कि मैं 24 घंटे तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। तो उसी समय, क्योंकि रक्षाबंधन के पास का समय था और हमारे यहाँ क्या कुछ मिलने वाले भी आने वाले थे बाहर के हमारे रिश्तेदार, तो उन लोगों ने बताया कि वो जिस दिन मुझे कोरोना वैक्सीन लगा था कि उसके अगले दिन वो लोग आ रहे हैं। मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं बिस्तर से खड़ी हो सकूं, और लेकिन क्योंकि मेरी सासू माँ 83 साल की, उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने ये उन लोगों को मना नहीं कर पाई कि आप लोग अभी ना आए, क्योंकि वो इतना कार्य नहीं कर पाते, उनके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, तो खान पान की सब व्यवस्था मुझे ही देखनी पड़ती है। तो मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मैं तो बेड से उठ भी नहीं सकती और अब वो लोग आ जाएंगे तो कैसे क्या होगा। मतलब मैं ये सोच रही थी कि बाबा मुझे शर्म का सामना ना करना पड़े कि मेरे घर कोई अतिथि आया और मैं बेड में पड़ी हूँ और मैं उन लोगों को कुछ भी, उन लोगों की सेवा नहीं कर सकती। मैं ये नहीं चाहती थी। तो मेरे बाबा ने तुरंत मुझे, मेरी बात सुनते हुए, मेरे दर्द को पहचानते हुए तुरंत मुझे ऐसा अनुभव दिया कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनका जो फोन आया था कि हम कल आ रहे हैं, और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा अब क्या होगा, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। तो बाबा ने अगले ही क्षण 10 मिनट बाद उनका तुरंत फोन आता है कि हमें आवश्यक कार्य आ गया, तो अभी हम 1-2 दिन नहीं आ पाएंगे। तो मैंने अपनी बाबा को कृपा को इतना महसूस किया कि बाबा मेरे हर कष्ट, हर दुख में मेरे साझेदार रहते हैं और मेरी परेशानियों को स्वयं सहते हैं और मुझे दिलासा देते हैं कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बाबा ने मुझे उस स्थिति से बचाया, और जब वो लोग आए तब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और मैंने अच्छी तरह से उन लोगों की सेवा की, उन लोगों को खान पान जो कुछ मेरे घर में व्यवस्था थी, स्वागत सत्कार किया। तो मेरे बाबा ने मेरी इस तरह लाज बचाई। तो मेरे बाबा कभी मुझे किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होने दे सकते, क्योंकि मैं बाबा की बेटी हूँ और मुझे अपने बाबा साईं भक्त होने पर बहुत गर्व है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हजारों जीवन हमारे बिना मतलब के व्यतीत हो जाते हैं, निष्क्रिय चले जाते हैं, जो कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमें मानव जीवन किस लिए मिला है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा से जुड़ने का अवसर मिला, या मेरा पिछले जन्म का बाबा से संबंध है, क्योंकि मुझे अनुभव होता है बार बार कि बाबा से मैं पिछले जन्म में ही जुड़ी थी और वही रिश्ता आगे बाबा निभा रहे हैं। तो ये अनुभव जो कि मुझे पिछले जन्म का क्या याद है, वो भी मैं आगे आने वाली अपनी अनुभूति में आप लोगों के साथ साझा करूंगी कि मुझे क्या बाबा अनुभव देते हैं कि मेरा बाबा से पिछले जन्म का क्या रिश्ता है। इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी।
तो बाबा हर पल मेरा साथ देते हो। मैं बस बाबा से ये मांगती हूँ, बाबा कुछ मिले ना मिले, आपका साथ न छूटे। आपका साथ मेरे लिए अनमोल है, सबसे बड़ा सुख है। आपका साथ रहे, मेरी आखिरी सांस तक मैं साईं साईं का स्मरण करूं, और जब मैं ये शरीर भी छोड़ूं तब भी आप मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे बाबा का साथ ये नहीं है कि शरीर नश्वर शरीर के साथ रहने तक ही साथ है। मेरा बाबा का साथ तो अमर है और वो अटूट है और कभी नहीं छूटता। तो बस मेरा साईं भक्तों से यही निवेदन है कि आप कितनी बुरी परिस्थिति पड़े, बाबा का दामन थामे रहें, साईं साईं का जप करते रहें। बाबा भगवान हैं, स्वयं परमेश्वर हैं, वो आपको सब मुसीबतों से निकाल देते हैं। बस ये है कि आस्था की बात है कि किसी का कृष्ण रूप में होता है, मेरा साईं रूप में है, सब साईं भक्तों का साईं रूप में है, और सबका अपने अपने रूप में रहता है, लेकिन शक्ति एक है। बाबा कहते हैं कि मुझे किसी भी रूप में स्मरण करो, मैं तुम्हारे दिल की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा, और बाबा का ये वचन बिल्कुल सत्य है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और अपनी भक्तियों को विराम देते हुए बाबा का कुछ भजन जो लिखा है वह गुनगुनाना चाहूँगी। तुम साईं हो हमारे, हम बालक हैं तुम्हारे, साईं कृपा करो, ओ बाबा दया करो। साथ मांगा तुम्हारा, हाथ मांगा तुम्हारा, साईं दया करो, ओ गुरुवर कृपा करो। तुम साईं हो हमारे, हम बालक हैं तुम्हारे, बाबा कृपा करो, ओ गुरुवर दया करो। श्रद्धा सबूरी का ज्ञान तुमसे ही पाया, हाथ थामे आपका, दुख का अंधियारा मिटाया। तुमसे मांगा सहारा, मिला जीवन किनारा, दाता दया करो, ओ बाबा कृपा करो। हम बालक हैं तुम्हारे, तुम साईं हो हमारे, बाबा कृपा करो, ओ साईं दया करो। साथ मांगा तुम्हारा, हाथ मांगा तुम्हारा, बाबा दया करो, ओ साईं कृपा करो। ओम साईं राम।